हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, कौन एलिजिबल है यहाँ पर, कौन एलिजिबल नहीं है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, यहाँ पर सारी जानकारी की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है 135th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज TGC 135 जुलाई 2022। ठीक है, तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC के लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमेरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। ठीक है, तो यहाँ पर अनमेरिड मेल के लिए है, ठीक है, पुरुष के लिए है, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है फॉर 135th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 135 commencing in July 2022 at Indian Military Academy IMA देहरादून फॉर परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइट्स किए गए हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर है, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की। तो अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप जो है इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी से आए हैं और इंडिया में सेटल होने के लिए आए थे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की हम यहाँ पर बात करें तो 20 से लेकर 27 साल की यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई, मतलब मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 27 साल। ठीक है, और जो ईयर है, जो मतलब एज की कैलकुलेशन है, वो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से यहाँ पर की जाएगी। 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक का अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। दोनों डेट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। फॉर अप्लाइंग, आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव पास्ड द रिक्विसाइट इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग डिग्री आपकी यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। कैंडिडेट स्टडी इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट proof of passing engineering degree examination along with mark sheet to all semester year by 1 जुलाई 2022। ठीक है, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और अगर आप पास आउट हो चुके हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम 20 और मैक्सिमम 27 है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फॉर introduced to pre-commission training academy after final selection the minimum education qualification is passing BE BTech degree in the engineering stream notified below at para 3 to become eligible for induction into TGC 135 course at IMA Dehradun। Candidate studying in final year of engineering are required to submit proof of passing engineering degree examination। ठीक है, तो जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब आप इंजीनियरिंग पास आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप फाइनल या फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर स्टडिंग, कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू appear in SSB subject to following condition their cumulative percentage of mark up to 6th semester 3rd year of engineering degree, up to 8th semester 4th year of
बी आर्किटेक्ट एंड अप टू सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर ऑफ MSc इज़ नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास BTech होना चाहिए, या तो आप पास आउट होना चाहिए, या फिर जो है आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज की हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ओनली द इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड देयर एक्सेप्टेबल इक्विवेलेंट स्ट्रीम स्ट्रिक्टली नोटिफाई इन द टेबल बिलो विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इन्होंने जो है बताया है कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, और इंजीनियरिंग डिग्री के लिए यहाँ पे कौन सी स्ट्रीम से होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उसमें कौन कौन सी किस वैकेंसी के लिए कौन सी स्ट्रीम आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कितनी वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होना चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और बिल्डिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला, और सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बाद आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, या एनवायरमेंटल प्लानिंग से आपका जो है BTech होना चाहिए। तो आप जो है सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली जो स्ट्रीम है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आर्किटेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग होना चाहिए, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होना चाहिए, फिर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, या फिर आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप होना चाहिए। तो एक वैकेंसी यहाँ पर रखी गई। मैकेनिकल के लिए आपके पास या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, या फिर एडवांस मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। 5 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर जो है 3 वैकेंसी टोटल रखी गई। इसमें स्ट्रीम आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 1 वैकेंसी है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। एरोनॉटिकल या एरोस्पेस या एविनॉक्स के लिए 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है, प्रोडक्शन के लिए 1 वैकेंसी है, इंडस्ट्रियल के लिए 1 वैकेंसी है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है, और टोटल यहाँ पर जो है वैकेंसी है वो 40 है। ठीक है, तो 40 TGC के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसी ऑर्गेनाइजेशनल की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से वैकेंसीज कम या ज़्यादा हो सकती हैं। टाइप ऑफ कमीशन भी यहाँ पर दिया गया है, आपको किस टाइप का यहाँ पर जो है कमीशंस मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ग्रांट ऑफ कमीशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन probation in the rank of lieutenant from the date of commencement of the course of the date of reporting at IMA, whichever is later, and will be entitled to full pay and allowances admissible to lieutenant during training period. Pay and allowances will be paid after successful completion of training. ठीक है, तो आपकी जैसे ही सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर पे और अलाउंसेस दिया जाएगा। परमानेंट कमीशन है, यहाँ पर एंटीडेट सीनियरिटी है, ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर दी जाएगी। ट्रेनिंग तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल ऑफ ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। आपकी जो ट्रेनिंग है वो 49 वीक्स की रहेगी। ठीक है, 49 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, तो जो कि देहरादून में आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो है सैलरी पेमेंट मिलने लगेगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कितनी यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा आपका ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे 12,908 रुपये पर वीक का आपका चार्ज रहेगा टिल 30 जून 2021।
देर आफ्टर अ ईयर एक्सीलेशन ऑफ 8% PA विल बी कैलकुलेटेड ऑन द पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर ईच इंश्योरिंग ईयर। ठीक है, तो 12,908 का यहाँ पर कॉस्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस दिए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। रैंक वाइज यहाँ पे कितना पे रहेगा आपका वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट के लिए लेवल 10 का है जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500। कैप्टन के लिए 61,300 से लेकर 1,93,900। मेजर के लिए 69,400 से लेकर 2,07,200। लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए यहाँ पर जो है 1,21,200 से लेकर 2,12,400। कर्नल के लिए 1,30,600 से लेकर 2,15,900। और ब्रिगेडियर के लिए यहाँ पर 1,39,600 से लेकर 2,17,600। मेजर जनरल के लिए 1,44,000 से 1,44,200 से लेकर 2,18,200। लेफ्टिनेंट जनरल या फिर HAG स्केल के लिए यहाँ पर 1,82,200 से लेकर 2,24,100। और यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट जनरल का हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस स्केल के लिए यहाँ पर 2,05,400 से लेकर 2,24,400। और वेकॉस आर्मी कैडर या लेफ्टिनेंट जनरल NFSG के लिए यहाँ पर 2,25,000 फिक्स्ड है। और कोआस मतलब COAS के लिए यहाँ पर जो है 2,50,000 फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी आपको इतनी मिल सकती है। मिलिट्री सर्विस पे आपका MSP यहाँ पर 15,500 पर मंथ फिक्स्ड रहेगा। फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग यहाँ पर 56,100 पर मंथ का फिक्स स्टाइपेंड है लेवल 10 का कैडेट ट्रेनिंग के लिए। क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करें तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, आपकी जो है इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। फ्लाइंग अलाउंसेस यहाँ पर 25,000 पर मंथ का आपका फिक्स रहेगा। अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर है जो कि आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड कर लें उसके बाद देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया था मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आप इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाना है। और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक करना है आपको, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, साइट डिटेल यहाँ पर डालकर यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है चेक एलिजिबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला खाली पोर्शन है यहीं पर आपकी एलिजिबिलिटी जो है चेक करके बता देंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए सारी डिटेल जैसे ही डालेंगे यहाँ पे TGC का जो ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएगा और उसी के सामने अप्लाई का एक ऑप्शन आएगा और अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर आप अगर ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे यहीं पर JCO और लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप सेम वही पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी डिटेल आपको पढ़ लेना है और यहीं पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। फिर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार नंबर लिखना है, एनरोलमेंट नंबर है तो एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ठीक है, या फिर दोनों नहीं है तो नन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर आधार नंबर लिखने के बाद नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालकर चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका जो ईमेल ID दिया है उस पर एक OTP आएगा, OTP आप वेरीफाई करना है और अपनी डिटेल यहाँ पर डालनी है, उसमें सारी डिटेल आपको डालनी है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पर आपने जो ईमेल ID दिया है वो आपका यूज़र नेम रहता है और जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो आपका पासवर्ड यहाँ पर रहेगा। पासवर्ड आपको डाल देना है, यूज़र नेम डाल देना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपकी दिखाई देगी, सारी जानकारी आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो यहीं पर आपको जो है TGC वाला ऑप्शन दिखाई देगा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो भी आप इसी पेज पर आएंगे और यहीं पर आपको टीजीसी वाला ऑप्शन रहेगा, उसी के सामने अप्लाई का एक ऑप्शन रहेगा, उस पर आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको सारी डिटेल अपनी डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे आपका फ़ोटो, साइन और मार्कशीट अपलोड करनी है, मार्कशीट की डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो में।